अरे कौन? हेलो, कौन? मैं अमित दास बोल रहा हूँ। जी अमित, बोलिए। फोन किया था आपने? हाँ, हमने किया था। बताइए क्यों किया था? लोगों को क्यों नहीं जोड़ते हो केशव पाल जी के साथ, तो पता चले। तो केशव पाल जी के साथ आना चाहिए था आपको। नहीं नहीं, मुझे तो पता नहीं था। मैंने सोनू के पास फोन किया था, लेकिन सोनू काम कर रहा था, उससे बात नहीं हो पाया। तो बाबू राम है ना, क्या नाम? देखो मेरी बात, तो यदि हम किसी चीज को मान रहे हैं तो उस पर हाँ, चर्चा की जाए। हाँ, यदि आप उस चीज को मान ही नहीं रहे हो, सपोज अगर मैंने कहा कि वेद में कहीं लिखा हुआ है त्रय कबीर देव, यानी कि वह परमात्मा कबीर है, आपने उसे हाँ। मानने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं उस पर बहस क्यों करूं? बहस करने वाली बात नहीं। उसका तो ये होना अरे चाहिए बात भाई, ही इसका खत्म आधार हो। क्या है। अरे सुनिए, बात ही वो वहाँ खत्म हो गई। जैसे कि अगर कोई मुझसे कहे तो भाई गीता में ये लिखा हुआ है कि जब अर्जुन ने पूछा कि हे उग्र रूप वाले आप कौन हैं, तो गीता ज्ञानदाता ने कहा कि आप, मैं बड़ा हुआ माँ काल हूँ, और ये मैंने आपको दिखाया। तो आप क्या कहेंगे कि नहीं मैं नहीं मान रहा इस बात को, मैं नहीं मान रहा, नहीं हुआ। तो फिर वो बात ही वो खत्म हो जाती, क्या? छोड़ो खत्म। नहीं, जब जब आप लोग एक ही बात बोलते हैं ना, वो खा रहा है, वो खा रहा है, कहाँ खा रहा है किसी हम्म। किसको किसको खाए, तो वहाँ पर तो शब्द ही नहीं आता किसी को खाना। नहीं, आपने अभी ये कहा ना कि वो प्रमाण देने लगते हैं, तो प्रमाण हाँ, वो किस चीज? वो कुछ नहीं, कबीर जैसे सागर से जै, वो कबीर सागर से कुछ प्रमाण दे रहे थे, जहाँ पर कबीर दास जी के विषय में कहा गया है। इसका मतलब कबीर दास जी का तो था नहीं, तो वहाँ वहाँ कबीर सागर में लिखा हुआ है। वहाँ वहाँ ये लिखा था कि कबीरदास जी सभी जीवों का भक्षण करते हैं। नहीं नहीं, जैसे गीता कई प्रकार के होते हैं। सुनिए, काल कई प्रकार के होते हैं। एक तो समय को भी काल बोलते क्या हैं, और जो है? यमराज होता है उसको भी काल बोलते हैं, शंकर भगवान है हाँ, उनको भी महाकाल बोलते हैं, और जो हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं उनको भी काल बोलते हैं। हाँ। और वो कालों के काल हैं, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इन सब का पिता हूँ, कबीर भगवान वहाँ ये दर्शा रहे हैं। तो नहीं, वहाँ कोई पर नई पिता बात नहीं शब्द है। नहीं आया है। वहाँ पर भक्षण शब्द भी नहीं आया। वहाँ क्या, वो किसी को खा भी नहीं रहे, पता है। अगर उस शब्द अरे को जैसे गीता में भीष्म को खा रहे हैं, कर्ण, एक मिनट, जैसे कर्ण को खा रहे हैं, भीष्म को खा रहे हैं, अगर वो खा लिए होते तो किनके साथ युद्ध हुआ? भीष्म पितामह जी तो उसे सैया पर पड़े रहे। कर्ण का जब रथ फंस गया तो भगवान ने कहा अर्जुन को, तो अर्जुन ने मारा। अगर वो ये सबका इसका भक्षण कर लिए होते तो उन्होंने किसको मारा? केवल उन्होंने मतलब ये वो दिखाया। काल का एक अर्थ होता है समय। आप अरे भगवत गीता में पढ़ोगे 10वें अध्याय में, तो भगवान की जो विभूति है ना, उसमें लिखा हुआ काल का शब्द हो। काल, भगवान कहते हैं ना, मैं समय भी हूँ। काल काल को समय उन्होंने बोलते दिखाया हैं। समय, आप मतलब ग्यारह उन्होंने ये बत्तीस दिखाया कि भाई। 11:32 हैं? पूरा पढ़ना दोबारा। अभी तो मैं कुछ जा रहा हूँ प्रसाद पानी भी, भगवत गीता नहीं मेरे पास। इसमें ना उसमें कालो यशमी लोक देखो मैं बता लोक रहा हूँ, ये लोक है नहीं, उसमें ये बता रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि हे अर्जुन। मूल मूल में ये नहीं लिखा हुआ था। छह शब्द नहीं आया है। छह का मतलब नाश। अब बात सुनोगे आप? हाँ, सुनाइए, सुन रहा हूँ, अब बोलिए। यहाँ जो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में हम्म, जब भगवान अपना वास्तविक रूप के विषय में जब बता रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस हम्म, समय हम्म, इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ, है ना? हम्म, तो अब देखिए, यहाँ मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल, एक तो ये हो गया हम्म, काल, हम्म, ठीक है। हम्म, अब समय की बात आती है, तो फिर आगे चल के वो ये कह रहे हैं कि मैं इस समय लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। या समय अलग आ हाँ, गया और लोगों काल। लोगों को नष्ट करने के लिए प्रेरित हुआ। प्रेरित का मतलब होता है
प्रकट हुआ हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खाने के लिए प्रकट। आप एक ही बात रखते हो नहीं कि खाना मैं खाना वो खाने के लिए प्रकट हुआ, वो देखो, खाने के लिए कहाँ खाने के लिए प्रकट हुए भाई। सुनिए, मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि समय अलग लिखा है और काल अलग लिखा है। तो आप इसको जो काल लिखा है आप उसको समय नहीं बोल सकते। नहीं, काल का अर्थ समय भी होता है भाई ना, काल का अर्थ समय होता है। वो समय अलग है, लेकिन यहाँ जी कैसे? अपना नाम बता रहे हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। अपना नाम बता रहे हैं जी। हाँ, उस कालों के भी काल है ना, जैसे कोई काल है तो उसके भी काल है भगवान। तो इसको समय नहीं कह सकते ना, आप इसको समय हम्म, कहेंगे। मैंने उनसे प्रश्न किया था केशवपाल जी से कि गीता में हम्म, लिखा हुआ है कि गीता अध्याय 11 से 26, 27, 28 में पढ़ेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि भाई द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर की सेना खा रहे हैं, वो उनके कुछ दांतों में पिस रहे हैं। फिर उन्होंने जब नाम पूछा कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ, तो जब मैंने इसके प्रति प्रश्न किया कि भाई जो काल है उसका राक्षसी स्वभाव है क्योंकि वो जीवों का भक्षण करता है। नहीं, राजनीति स्वभाव थोड़ी। समझो दीजिए, हाँ हाँ। मैंने प्रश्न क्या किया उनसे कि आप ये बताइए कि वो जो गीता ज्ञानदाता है वो जीवों का भक्षण करता है, एक तो दूसरा उसका हम्म, स्वभाव है वो राक्षसी स्वभाव है। तो उन्होंने कहा हम्म। कि मैं इस बात को नहीं मानता। नहीं, मैंने जब कहा ठीक है। राजनीतिक स्वभाव है तो मानेंगे क्या, जब राजनीतिक स्वभाव रहेगा तब हम मानेंगे भाई। हम्म। फिर मैंने गीता में बताया कि भाई देखो जीवों का भक्षण कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा है कि जब वो भक्षण कर चुके हैं तो वो ये युद्ध किससे किया। ठीक, तो फिर मैंने हाँ, बाकी इसको प्रश्न उठेगा, जैसे मान लीजिए मैं आपका हाँ भक्षण कर जाऊँ या दांतों से चबा जाऊँ, फिर आप जाके और कहीं बोल रहे हो, बात कर रहे हो, तो कैसे ये कैसे ठीक होगा। उन्होंने मतलब हाँ समय दिखाया, उन्होंने कहा देखो हाँ, अर्जुन मैं वो तुम्हें समय ये से पहले बता दिखा दिया उन्होंने, वो समय से पहले रहा दिखा हूँ। दिया उन्होंने। हम्म, वो चीज समय से पहले दिखा दी, जो जो होने वाली है उसको पहले दिखा दिया कि भाई ये हम्म। होना है, ये मैंने पहले कर दिया है अर्जुन, तू बस निमित्त मात्र बन जा। हाँ, फिर लास्ट में आपका अर्जुन को निमित्त बन अर्जुन जा। ने जब प्रार्थना अब किया, जब इसको लास्ट में सुनिए, एक मिनट, जब लास्ट में भगवान से प्रार्थना किया अर्जुन ने, तो भगवान ने उसको जब दो भुजा के रूप में आए, आप भगवत गीता पढ़ लेना कितना है, ये भगवत गीता 11वें अध्याय का ही है और श्लोक संख्या इसका 51 है ना। वहाँ पर भगवान मनुष्य के रूप में पुनः आ गए। हम्म, हो गया। ये सब पूरा पढ़ो, एक बार चलो क्या है ना, एक बार हाँ, इसको पूरा पूरा तो अध्याय आपने पढ़ लिया अभी। सुनिए, तब मैंने उनको फिर विष्णु पुराण में वो प्रमाण दिखाया जहाँ वो ये लिखा है कि हे महाबाहु आप राक्षस स्वरूप हो, आप जीवों का भक्षण करने वाले हो, आप देवताओं को भक्षण कर और डांस नाचते हो। तब उन्होंने क्या कहा तो कि प्रत्युत्तर वो तो कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा कि वो राक्षस है तो उन्होंने कहा कि हाँ वो राक्षस भी है। मैंने पूछा कि वो जीवों का भक्षण करते हैं तो वो उन्होंने कहा कि वो जीवों का भक्षण भी करता है। तब उन्होंने सारी चीजें स्वीकार कर ली। तो विकार का जब अभी क्या है ना, जब व्यक्ति चार लोग डिबेट सुनिए, करेंगे तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा। अभी जैसे परमात्मा मैं आप आप मैं सुनिए। चार लोगों से डिबेट करना शुरू करूँ तो नहीं हो पाएगा। अरे तो एक मैं व्यक्ति अकेला ही पूछ डिबेट रहा था करना यार। और आप मुझसे अब डिबेट उस करो अकेले, है ना, बात खत्म डिबेट में करिए। मैं मेरी और केशवपाल की अकेले की बात चल रही थी। तीसरा अंकित नहीं, जी थे, वो बीच में चुप ही बाबू थे। राम भी बोल रहा है, बाबू राम बोल रहा है ये खोलो वो खोलो, ऐसा करो वैसा केवल करो, के, ये पूरी नहीं, डिबेट है। जब इस विषय पे चर्चा चल रही थी तो केवल मैं तो बोल ही नहीं रहा था, मैं तो उनको पढ़ा रहा था कि आप खुद पढ़िए विष्णु पुराण में क्या लिखा है। नहीं, विष्णु पुराण में जो लिखा हुआ भगवान विष्णु के लिए लिखा हुआ क्या है। नहीं गलत लिखा है तो फिर इस हिसाब से जी मैं पूछ रहा हूँ, आप भगवान विष्णु के लिए लिखा हुआ कौन से कृष्ण के हैं पुराण में। विष्णु पुराण में 222 नंबर पृष्ठ अच्छा, मैं खोलू विष्णु पुराण। खोल लीजिए। संस्कृत वाली पर खोलना, लेकिन हाँ, संस्कृत वाले खोलेंगे। और 20, श्लोक नंबर 20 और 25, 26 ये श्लोक खोलना आप। हाँ, हम खोलेंगे।
ऐसा कभी जब डिबेट करिए ना, क्या ना हो केशव पाल जी है ना, उनकी उम्र भी काफी हो चुकी है, और उसके बाद क्या अरे है, आप क्या बात करते हैं, आप लोग ज्ञान काफी किसी लोग उम्र का इतना मोहताज नहीं होता। ऑब्जर्वेशन करते थे, इसलिए वो बोल नहीं पाते। जैसे हम हैं, गोपाल जी हैं, यदि हम लोग हैं तो आप लोगों के प्रश्न का बराबर उत्तर दें, है ना। ज्ञान किसी उम्र का मैंने मोहताज बोला नहीं था होता है कल बड़े कोई भाई। बात आई गोपाल जी को, मैंने बोला था कि ऐसा है जब उन लोगों के साथ में डिबेट होगा तो जोड़िए, तो बोलते हैं अरे वो किसी को लेते नहीं है, ये है वैसा है, साथ के लोग। क्यों नहीं, हम लेते बिल्कुल, आप आते तो सही। नहीं मुझे पता नहीं है, पता होना चाहिए ना भाई, आज ये चल रहा है तो मुझे आता निकाल लिया आपने? निकाल रहा हूँ। 221 नंबर पेज पे उसका हेडलाइन लिखा हुआ है, जैसे आप हेडलाइन भी पढ़ोगे तो हाँ, 221 अध्याय का नंबर पे नाम क्या है, हेडलाइन लिखा अध्याय हुआ है। का तो नाम होगा ना, अध्याय का नाम क्या है। अध्याय का नाम 73वां अध्याय, तृतीय अच्छा स्कंद, अच्छा। पेज नंबर 221। हाँ हाँ तो 221 के पेज नंबर से आप जाइए श्लोक संख्या 20 और 25 और 26 पढ़िए आप। और अच्छा, ये सद ग्रंथ साहिब किसी ने लिखा है। हाँ, ये जो सत्य ग्रंथ साहिब है ये तो मतलब किसने लिखा है, गरीब आदमी ने लिखा, कौन लिखा है। अरे आपके पास कौन सा विष्णु पुराण है? नहीं मेरे पास तो गीता प्रेस गोरखपुर की है, मुझे कौन रहा। हाँ, तो मैं गीता प्रेस गोरखपुर से ही बता रहा हूँ। 222 नंबर संख्या है, पेज नंबर। पेज नंबर 222 में देवता बोल रहे हैं, देवगण सारे मिलके बोल रहे हैं। और श्लोक संख्या 20 में, हे पुरुषोत्तम, आप जो क्रूरता, यानी कि क्रूरता कौन होता है? राक्षस का स्वभाव होता है, और माया से युक्त अरे भाई वो तो घोर पूरा तमोमय अध्ययन रूप है। करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि आप एक श्लोक पढ़ लिए हो, दो श्लोक पढ़ लिए हो। पूरा कर लीजिए फिर। इतनी अब इसी विष्णु पुराण में कहा गया है, ये विष्णु पुराण किसने लिखा है पता है, विष्णु पुराण किसने लिखा है। किसने भी लिखा हो, लेकिन ये बात सही लिखी है। हाँ ये वेद व्यास जी के पिता पारसर मुनि ने लिखा है। और पारसर मुनि जो है ना, विष्णु पुराण की वर्णन है, जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, वो भगवान है। विष्णु पुराण को आप मानते हो? मैं तो पूरा मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि तो श्लोक फिर मानता हूँ, मैं तो तो, पूरा तो मानता फिर हूँ। इसमें इसमें लिखा हुआ है 25 नंबर श्लोक में, जो कल्पांत में हाँ अनिवार्य रूप से समस्त भूतों का भक्षण कर हाँ रहा है। हे पुंड की राक्षस, आपके उस काल स्वरूप को नमस्कार। इसको मानते हो? हाँ, वो तो काल स्वरूप को नमस्कार करते हैं ना, दोपहर के बाद जाना चाहिए मेरे को भाई, जब काल तो स्वरूप इसको को मानते हो? इसमें इसमें 20 नंबर में लिखा मैं हुआ है देख रहा हूँ। ये। मैं जब मैं देखूँ मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगा, मैं छोड़ दूंगा, बता तू तो। आप आप शुरू से पढ़ लो, चाहे आप जो बता रहा हूँ 20 नंबर श्लोक और 25 और 26 पढ़ लो। पृष्ठ नंबर कुछ पृष्ठ 200 संख्या है 222। तो 20, 25, 26। नहीं, अब उनके साथ डिबेट कब चलेगी आपकी, अभी तो नहीं चलेगी ना। हम्म। अभी तो तुम लोगों की डिबेट तो उनके साथ में भी तो नहीं चलेगी ना। नहीं, आप डिबेट करना चाहो तो आ जाना, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं नहीं मैं नहीं, जैसे अब क्या ना, दो तीन हमारे साथ 2-3 लोग रहेंगे, ऐसा कि पूरी मैच वाला ही रहे। जैसे आप हैं, उनको ले लेते हो, उसको ले लेते हो, फिर उसी की क्या रहती है, भ्रमित हो जाते हैं। अच्छा, विष्णु पुराण में आपको मिला? हाँ मैं खोल रहा हूँ, 15 तक पहुँच गया। ये भूनिए जब तक किसी का कॉल आ रहा है। नहीं आप निकाल लो, ठीक मैं देखता हूँ 200। हाँ मिल गया भाई।
17वां अध्याय है ना, हाँ? 22 17वां नहीं, अध्याय। 222 नंबर पेज निकाल लीजिए यार, इतना कहाँ अध्याय अध्याय ढूंढ अरे रहे भाई हैं। मैं 205 मैं निकाल लिया हूँ अध्याय में से, दो हाँ 200 में निकाल लिया हूँ। बोलिए क्या लिखा है इसमें? अ, इसमें लिखा हुआ है 20 नंबर श्लोक पढ़िए आप। हाँ 20 में, हे जनार्दन, जो स्वर्ग में रहने वाले धार्मिक जनों यज्ञादि के सब धर्मों के फल सुखादि की प्राप्ति करने वाले आपका धर्म नामक रूप है, उसे नमस्कार है। ये सब वर्णन है, उसी के सब 6 साल। विषय है नग्न विषय का प्रश्न, देवताओं का पराजय, उनका भगवान की शरण में जाना और भगवान हाँ ये का, तो ना, हाँ नग्न विचार प्रश्न, देवताओं का पराजय, उनका भगवान की शरण में जाना, हाँ भगवान का इसका, माया मोह को प्रकट करना। ये तो माया मोह, भगवान तो माया मोह को प्रकट कर रहे हैं ना। इसका इसका श्लोक संख्या देखिए, आप 20वां। हाँ 20 हम देख लेंगे। हाँ बोलिए 20 में क्या है? 20 में पढ़िए आप। हाँ 20 क्या लग्न, हाँ अच्छा। हे जनार्दन, जो स्वर्ग में रहने वाले धार्मिक जनों के, यहाँ पर यह की बात है, सब धर्मों के फल सुखादि की प्राप्ति कराने वाला आपका धर्म नामक रूप है, उसे नमस्कार है। यहाँ तो काल शब्द आया ही नहीं, यहाँ धर्म नामक रूप है। 20वां नहीं पढ़ रहे, इसके ऊपर वाला पढ़िए। अरे भाई मैं 20वां ही पढ़ रहा हूँ भाई, 20वां। अरे ये तो ये नीचे देखिए, 21वां हे पढ़ा है आपने, पुरुषोत्तम, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इसके पढ़ रहा ऊपर हूँ वाला एक पढ़िए, मिनट। हाँ इसके हे ऊपर वाला पढ़िए। पुरुषोत्तम, आपका जो क्रूरता, हाँ यही ना आप ही बोल रहे हैं। हे पुरुषोत्तम, आपका जो क्रूरता और माया से युक्त घोर तमोमय रूप है, उस राक्षस स्वरूप को नमस्कार है। हे जनार्दन, जो स्वर्ग में रहने वाले धार्मिक, यहाँ से अब बात में सुनिए, स्वरूप आया, बोलिए। सुनिए, ये राक्षस स्वरूप भगवान का राक्षस स्वरूप होता है क्या? नहीं, भगवान का वो अलग रूप होता है ना, जैसे ही जब हम किसी तो का इसमें तो संहार लिखा है करते भाई, हैं तो भगवान का वो अलग रूप हो जाता है। वो क्रूर भी ऐसा होता है थोड़ी कोई भगवान, रूप रहेगा। क्रूर कौन? भी होता है भगवान। अब भगवान बिल्कुल, जैसे आप उनको मारने के लिए तो शुरू तो रहेंगे ही ना। अच्छा, हाँ जब किसी का वध तो करना जीवों होगा, का जैसे भक्षण भी उन्होंने कंस का वध 25, किया तो क्रूर स्वभाव के हुए। जब कालिया 25वें नाग के श्लोक। ऊपर नृत्य करना हुआ तो आप सुनिए, उसके चलो वो रूप ठीक है, में, सुने आपके हिसाब से होता होगा, वो भगवान कुछ भी करता होगा, लेकिन आप हमें आप हमें आप हमें ये बताइए, आप 25वें श्लोक पढ़िए आप। 25वां पढ़ा आपने? हाँ हाँ हम पढ़ लें। में तो पूरा करेंगे ना भाई, धर्म नामक और प्रसन्नता रहता हुआ सिद्ध नामक रूप, एक सिद्ध नामक रूप ये भगवान का, इसको मानते हैं रूप आप ही का है। यहाँ पर भगवान के स्वरूपों का वर्णन है। क्षमता आप और कामों भोगों के समर्थ हत्या भी जीवा जो भी जीवन साहब, नाग रूप